हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं सेकंड माइक्रोमोलिक्यूल विच इज कॉल्ड एज लिपिड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट वी हैव, लिपिड्स आर ऑल मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड लिटिल ऑक्सीजन। लिपिड्स जो होते हैं बच्चों, उनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और बहुत ही कम अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर आ गया कि लिपिड्स के अंदर ऑक्सीजन जो होते हैं वो बहुत कम अमाउंट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। एंड आर वाटर इंसोल्युबल। लिपिड जो होते हैं वो वाटर इंसोल्युबल होते हैं बट गेट्स डिसॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन एंड एसीटोन। वाटर के अंदर तो इंसोल्युबल है बट ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के एग्जांपल जैसे ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, द लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर्स। भाई पॉलीमर क्या होता है? जैसे ये एक लिपिड की यूनिट हो गई, दिस इज अनदर लिपिड यूनिट। ये बहुत सारी लिपिड यूनिट है, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते जाए और पॉलीमर बना ले। बट लिपिड के अंदर ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है? बट दे आर असेंबल्ड फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाय डिहाइड्रेशन। अगर मैं बोलूं ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल है तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा बच्चों? बहुत सारे छोटे छोटे अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन और बनाते हैं क्या? एक लिपिड का मॉलिक्यूल। बट ये एक सिंगल लिपिड का मॉलिक्यूल होगा, ये कभी भी दूसरे लिपिड के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर पॉलीमर नहीं बनाएगा। सो ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर हो गया लिपिड्स का। नेक्स्ट पॉइंट, लिपिड्स कुड बी सिंपल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। भाई लिपिड सिंपल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हो सकते हैं। यहां पर ग्लिसरॉल का फॉर्मूला बताया गया है विच इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अगर मैं बच्चों स्ट्रक्चर बनाऊं ग्लिसरॉल का तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। 3 कार्बन्स आर प्रेजेंट, ऑन ईच कार्बन वन OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट एंड वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए H एंड 2 हाइड्रोजन। तो यहां पर देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। क्या बताया गया? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन तो है 1 2 3 कार्बन एंड 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन क्या होता है बच्चों? ग्लिसरॉल होता है। मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। भाई बहुत सारे लिपिड्स के अंदर ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन देम। और कुछ लिपिड्स के अंदर बच्चों फॉस्फोरस और फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। सम लिपिड्स हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कुछ लिपिड्स का बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो आगे हम देखने वाले हैं। Next point we have classification. The lipids are classified into subgroups as follow. लिपिड को बच्चों सबग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। वो सबग्रुप्स कौन कौन से हैं देखते हैं। So 3 subgroups are present: simple lipids, compound lipids और conjugate lipids, and third we have derived lipids. तो लिपिड्स को डिवाइड किया गया सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स के अंदर। सिंपल लिपिड्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है न्यूट्रल और ट्रू फैट्स, वैक्सेस, क्यूटिन एंड सुबेरिन। कंपाउंड्स और कंजुगेट्स लिपिड्स को डिवाइड किया जा सकता है फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन एंड क्रोमोलिपिड्स। और थर्ड हमारे पास होता है डिराइव्ड लिपिड्स जिसके हम एग्जांपल्स स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सिंपल लिपिड्स को। सो फर्स्ट वी हैव सिंपल लिपिड्स। दीज आर एस्टर। एस्टर होते हैं बच्चे। एस्टर क्या होते हैं? जब हमारे पास एसिड और एल्कोहल, एसिड और एल्कोहल इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है तो जो बॉन्ड बनता है उनको एस्टर बॉन्ड बोला जाता है। और लिपिड के अंदर एस्टर बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है। सो दीज आर एस्टर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड एल्कोहल रिएक्ट्स टू फॉर्म द एस्टर। तो ये एस्टर किस चीज के है? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड वेरियस एल्कोहल। सो लिपिड्स के अंदर बच्चों फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं और एल्कोहल होते हैं जो एक दूसरे से रिएक्ट करके एस्टर बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इनको एस्टर्स बोला जाता है। दे आर ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप के होते हैं बच्चों सिंपल लिपिड्स। तो पहली कैटेगरी पढ़ रहे हैं हम सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स के हमने बताया 2 टाइप। तो पहला है न्यूट्रल और ट्रू फैट्स। न्यूट्रल और ट्रू फैट्स क्या होता है देखो, दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। भाई जिस लिपिड के अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों प्रेजेंट हो उनको न्यूट्रल और ट्रू फैट्स बोला जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लिसराइड। इनको ग्लिसराइड भी बोल सकते हो।
ए फैट मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, एक तो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है, एंड 1 to 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट लॉन्ग चेन फैटी एसिड, 1 से 3 भाई फैटी एसिड हो सकते हैं और लॉन्ग चेन फैटी एसिड प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को न्यूट्रल और ट्रू फैट बताए। अब बच्चों देखो हमें पता चल गया इनकी बेसिक यूनिट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है, तो पहले हम इन बेसिक यूनिट को स्टडी कर लेते हैं, फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहली हमारे पास बेसिक यूनिट जो है बच्चों वो होती है ग्लिसरॉल, जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को। ए ग्लिसरॉल इज ए मॉलिक्यूल हैज 3 कार्बन, 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, ईच बियरिंग ए हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH ग्रुप, तीनों के ऊपर एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ बच्चों किसका, ग्लिसरॉल का, और इसको क्या बोला जा सकता है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अभी जो मैंने ऊपर बताया 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 3 OH ग्रुप है तो ट्राई हाइड्रोक्सी। तो ये हुआ स्ट्रक्चर किसका बच्चों, ग्लिसरॉल का। नेक्स्ट वी हैव फैटी एसिड। तो देखो फैटी एसिड इज ए मॉलिक्यूल unbranched chain of carbon atom having a carboxyl group attached to R group। अब समझना बच्चों फैटी एसिड क्या होता है। अगर मैं आप लोगों को बताता हूं एक कार्बन चेन प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से एक कार्बन चेन प्रेजेंट है, और इस कार्बन चेन के एक एंड पर बच्चों क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, COOH। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल बच्चों हमारे पास क्या बन गया है, दिस इज ए फैटी एसिड। इस फैटी एसिड के अंदर जो ये कार्बन चेन है बच्चों इसको R से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो R के साथ क्या अटैच्ड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है, तो इसको क्या बोला जाएगा, ये एक फैटी एसिड है। तो फैटी एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी हो सकता है। इस लॉन्ग चेन कार्बन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो RCOOH ये भी किसका स्ट्रक्चर हुआ, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर हुआ। तो क्या बता रहे हैं, फैटी एसिड इज एन अनब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन, अनब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन हैविंग ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू एन R ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो R ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है। द R ग्रुप कुड बी ए मिथाइल ग्रुप, सिर्फ ये क्या हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, इथाइल ग्रुप CH2H5 भी हो सकता है, और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स 1 to 19 कार्बन में भी प्रेजेंट, 1 से 19 कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं इस चेन के अंदर। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल्स, फैटी एसिड के एग्जांपल देखो, पैल्मेटिक एसिड हैव 16 कार्बन्स इंक्लूडिंग कार्बोक्साइल कार्बन। सो इस कार्बन को इंक्लूड करके, कार्बोक्साइल कार्बन को इंक्लूड करके पैल्मेटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, टोटल 16 कार्बन होते हैं यहां से यहां तक। एराकिडोनिक एसिड हैज 20 कार्बन्स इंक्लूडिंग द कार्बोक्साइल कार्बन। दूसरा एग्जांपल ऑफ फैटी एसिड का एराकिडोनिक एसिड, जिसके अंदर इस चेन के अंदर टिल दी कार्बोक्साइल ग्रुप, इसके कार्बन को भी काउंट करके टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 20 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। द फैटी एसिड आर ऑफ 2 टाइप। अब मैंने तो बच्चों आपको ये फैटी एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर बताया था। फैटी एसिड भी फर्दर 2 टाइप के होते हैं, देखो कौन कौन से होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड, फैटी एसिड्स विदाउट डबल बॉन्ड। भाई जैसे ये स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, पाल्मेटिक एसिड और स्टीरिक एसिड, CH3, फिर हमारे पास CH2 है, कितने हैं 14 बार CH2 है, तो लॉन्ग चेन हो गई ना भाई, और COOH ग्रुप, टोटल कितने कार्बन हुए, 1, 14, 15 और एक 16, टोटल 16 कार्बन हो गए। तो देखो 16 कार्बन के अंदर कहीं भी आपको डबल बॉन्ड अपीयर नहीं होगा, सब कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड अपीयर होंगे। तो फैटी एसिड्स विदाउट डबल बॉन्ड्स क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड। भाई हर जगह पर हाइड्रोजन ऐड हो गया है तो कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको बोला सैचुरेटेड फैटी एसिड। एग्जांपल पैल्मेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड। ये पैल्मेटिक एसिड का स्ट्रक्चर हुआ, ये स्टीरिक एसिड का स्ट्रक्चर हुआ। स्टीरिक एसिड में कितने कार्बन हुए, सो टोटल तो 16 कार्बन, तो ये हो गए हमारे पास 17, 18। सो स्टीरिक एसिड में भी 18 कार्बन है, और पैल्मेटिक एसिड में कितने कार्बन हुए, 14, 15, 16, इसके अंदर 16 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। सेकंड कैटेगरी वी हैव अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो फैटी एसिड्स विद 1 और मोर डबल बॉन्ड्स। भाई अगर एक और एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फॉर एग्जांपल ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलैनिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड, ये सब कैसे है बच्चों, अनसैचुरेटेड।
तो ओलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो, ओलिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं हम काउंट करते हैं। सो टोटल कार्बन देखो बच्चों कितने होने वाले हैं। सो 1, एक कार्बन तो ये हो गया, देन 7 कार्बन आर दीज, देन 7, 1 कार्बन इज दिस, 1 कार्बन इज दिस, देन 7 कार्बन आर दीज, एंड लास्ट वन 1 कार्बन इज दिस। तो टोटल कितने हुए, 1 प्लस 7 8, 9 10, 10 प्लस 7 17 प्लस 1 18। सो टोटल 18 कार्बन आर प्रेजेंट। और बच्चों आपको यहां पर अपीयर होगा 18 कार्बन के बाद इसके अंदर एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, जो आपको यहां पर अपीयर होगा। सो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण ये कैसा हुआ, अनसैचुरेटेड। दूसरा एग्जांपल देखो, लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं बच्चों, आप लोग काउंट करो और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, यहां से काउंट कर सकते हो बहुत इजीली। अब देखो लिनोलिक एसिड में बच्चों डबल बॉन्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी कैसा हुआ, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब बच्चों ये तो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बता दिए, स्ट्रक्चर बता दिए। अब हम थोड़ा इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं, दैट व्हाट आर द डिफरेंस इन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो फर्स्ट पॉइंट वी हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन, जबकि अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डबल बॉन्ड्स आल्सो प्रेजेंट इन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन एटम। इनके अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऑल्सो नोन एज नॉन असेंशियल फैटी एसिड। भाई जो सैचुरेटेड होते हैं इनको और क्या बोला जाता है, स्टार मार्क कर लेना, इनको नॉन असेंशियल फैटी एसिड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, आप देखो, बिकॉज दे कैन बी सिंथेसाइज्ड इन एनिमल बॉडी। भाई ये एनिमल बॉडी के अंदर सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। सो इट इज नॉट असेंशियल टू टेक देम विद द फूड, इसलिए इनको फूड के साथ लेना जरूरी नहीं है। अगर भाई बॉडी इनको अपने आप बना ही सकती है तो हम फूड के साथ क्यों खाएंगे, और अगर फूड में इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इनको क्या बोला जाएगा, नॉन असेंशियल फैटी एसिड बोला जाएगा। वेयर एज जो हमारे पास अनसैचुरेटेड होते हैं, ऑल्सो नोन एज असेंशियल फैटी एसिड, इनको असेंशियल फैटी एसिड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बच्चों, अब आप समझ गए होंगे क्यों, बिकॉज दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय एनिमल बॉडी, सो इट इज असेंशियल टू टेक देम विद फूड। ये बच्चों हमारी बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते, इसलिए इनको फूड के साथ कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। इसी कारण से इनको बोला गया असेंशियल फैटी एसिड। असेंशियल क्यों है, क्योंकि बॉडी नहीं बना सकती इनको, तो खाने में इनको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। Next point we have lipids with more amount of saturated fatty acids are mostly present in solid form at normal temperature। बच्चों अगर इनके अंदर देखो कार्बन चेन के अंदर ये सपोज करो कार्बन चेन प्रेजेंट है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, तो ऐसी बहुत सारी कार्बन चेन प्रेजेंट होगी और इनका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनेगा, जिसके कारण इन चेन के अंदर इंटरेक्शन ज्यादा होगा। अगर इंटरेक्शन ज्यादा है तो क्या होगा, ये सॉलिड रहेंगे एट नॉर्मल टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल बटर और घी जो नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड प्रेजेंट होते हैं, बट लिपिड्स विद मोर अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म एट नॉर्मल टेम्परेचर। अगर मैं बोलता हूं बच्चों ये हमारे पास एक कार्बन चेन प्रेजेंट है जिसके अंदर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, किसके अंदर, कार्बन चेन के अंदर। सो ऐसी जैसे ही डबल बॉन्ड आता है बच्चों कार्बन चेन के अंदर, उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सो अगर ऐसे ही हमारे पास चेन प्रेजेंट है जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो अच्छे से पैकिंग नहीं हो पाएगी, इंटरेक्शन अच्छे से नहीं होगा, और ये कैसे रहेंगे, लिक्विड रहेंगे एट दी रूम टेम्परेचर, जैसे कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। सो बेसिकली ऑयल जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, उनका नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो बटर और घी होता है वो सैचुरेटेड होता है और नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव मेटाबॉलिकली दे आर लेस रिएक्टिव। बच्चों अगर ये पूरे ही सैचुरेटेड हैं और हाइड्रोजन ऐड नहीं की जा सकती तो ये कैसे होंगे, दे आर लेस रिएक्टिव, सो मोस्टली डू नॉट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एक बार आप इनको खा लोगे तो। सो हैव टेंडेंसी टू स्टोर इन एनिमल बॉडी, तो ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएंगे एंड कॉजेज ओबेसिटी। इसी कारण से बच्चों बटर और घी ओबेसिटी कॉज करते हैं। क्यों, क्योंकि लेस रिएक्टिव होते हैं और क्या
हमारे मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करते और बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं और क्या कॉज करते हैं, ओबेसिटी कॉज करते हैं। सम अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड कन्वर्ट इनटू कोलेस्ट्रॉल इन लीवर। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड भाई कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो सकते हैं लीवर के अंदर। This cholesterol deposit in the inner wall of blood vessel so causes high blood pressure, different type of cardiovascular diseases। बच्चों जो ये कोलेस्ट्रॉल है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट हो सकता है जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है और भी बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकती है। तो ये पॉइंट हुआ अबाउट द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नेक्स्ट वी हैव अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर मेटाबॉलिकली हाईली रिएक्टिव। क्यों भाई, क्योंकि इनके अंदर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो एक डबल बॉन्ड को रिमूव करके यहां पर दूसरे ग्रुप ऐड किए जा सकते हैं जिसके कारण ये क्या है, मेटाबॉलिकली रिएक्टिव होते हैं। सो पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, so do not have tendency to store in animal body, so no obesity। अगर स्टोर ही नहीं होंगे तो ओबेसिटी कोज नहीं करेंगे। नो कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन, नो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, नो हाई ब्लड प्रेशर, नो हार्मफुल इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव about saturated, mostly animal fat contains high amount of saturated fatty acid। एनिमल फैट जैसे कोई भी एनिमल हो उसकी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होगा बच्चों ज्यादातर सैचुरेटेड फैटी एसिड ही प्रेजेंट होते हैं। सो एनिमल फैट में सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होगा जिसका एग्जांपल है पैल्मेटिक एसिड 16 कार्बन, स्टीरिक एसिड 18 कार्बन, अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था। नेक्स्ट, मोस्टली प्लांट फैट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो प्लांट फैट्स होते हैं ना बच्चों उनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स बताया गया और एग्जांपल दिए गए। ओलिक एसिड एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो क्या बोला, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है लेकिन एक बॉन्ड होने के कारण इसको क्या बोला, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, म्यूफा। बाकी एग्जांपल देखो, लिनोलिक एसिड 2 डबल बॉन्ड, लिनोलैनिक एसिड 3 डबल बॉन्ड्स, अरेकिडोनिक एसिड 4 डबल बॉन्ड्स। सो दीज आर कॉल्ड एज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इनको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोला जाता है। अब बच्चों अगर मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से वापस लेकर जाऊं, हमने शुरू किया था बच्चों कहां पर, सिंपल लिपिड्स। सो सिंपल लिपिड्स के अंदर मैंने पहले आपको बताया न्यूट्रल और ट्रू फैट्स जिनके मैंने बेसिक यूनिट बताई थी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फिर हमने स्टडी किया था ग्लिसरॉल, फिर स्टडी किए फैटी एसिड। हम वापस से अब किसको कंटिन्यू करते हैं, हमारे सिंपल लिपिड्स को। ठीक है, तो न्यूट्रल और ट्रू फैट्स में बी मोनोग्लिसराइड। अब मैंने बताया था कि भाई न्यूट्रल या ट्रू फैट्स को ग्लिसराइड बोला जा सकता है। इसको जरा समझते हैं कि ये पॉइंट क्या है। तो बच्चों ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आप दे सकते हो, 3 कार्बन उनके ऊपर OH ग्रुप अटैच्ड होता है। दीज आर 3 फैटी एसिड्स। अब मैंने इनको उल्टा लिख दिया, R इधर लिख दिया, COOH इधर लिख दिया। तो दीज आर द फैटी एसिड। अब देखो बच्चों फैटी एसिड और अल्कोहल इन दोनों ग्रुप के बीच में क्या होती है, रिएक्शन होती है और एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, एस्टर बॉन्ड बनेगा। सो CH2 एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन CR1। ठीक है, तो ये एस्टर बॉन्ड बन गया। तो अब देखो बच्चों अगर ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड अटैच होते हैं तो 3 एस्टर बॉन्ड बनेंगे और जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड। सो ये किसका मॉलिक्यूल हुआ, ट्राइग्लिसराइड का मॉलिक्यूल हुआ। 3 फैटी एसिड अटैच हो रखे हैं प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। अगर बच्चों यहां पर सिर्फ 2 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल अटैच होते और एक OH एज इट इज प्रेजेंट होता तो उसको क्या बोलते, डायग्लिसराइड। सिर्फ एक ही फैटी एसिड का मॉलिक्यूल अटैच होता तो उसको क्या बोलते, मोनोग्लिसराइड। सो देखो न्यूट्रल और ट्रू फैट्स में बी मोनोग्लिसराइड इफ देयर इज ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड अटैच टू ग्लिसरॉल। सिर्फ एक अटैच हुआ है तो मोनोग्लिसराइड। इफ द नंबर ऑफ फैटी एसिड्स अटैच टू द ग्लिसरॉल हैपेंस टू बी 2 इट इज कॉल्ड एज डायग्लिसराइड। अगर 2 अटैच हुए तो इनको क्या बोलेंगे, डायग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड इफ द नंबर ऑफ फैटी एसिड्स इज 3, अगर तीनों अटैच हो गए तो बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड, जैसा आप स्क्रीन के ऊपर स्ट्रक्चर देख रहे हो। Based on the melting point, triglyceride can be classified into fat and oils। तो बच्चों अभी आपने ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर देखा। ट्राइग्लिसराइड का किसके बेसिस पर बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं
फैट एंड ऑयल्स के अंदर, जो अभी हमने अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर स्टडी किए थे। तो आप लोगों को अब वो पॉइंट पता होना चाहिए। तो देखो, फैट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, अभी बताया था। फैट्स के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, जिनके कारण एक लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। ज्यादा इंटरेक्शन प्रेजेंट होगा तो मेल्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, सो हाई मेल्टिंग पॉइंट प्रेजेंट होगा और रिमेन्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल बटर और घी। दूसरा था ऑयल, वाइल ऑयल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। क्यों भाई, डबल बॉन्ड होने के कारण जो इसका स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड शेप प्रेजेंट नहीं होती, इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं होता, जिसके कारण ये लिक्विड रहेंगे रूम टेम्परेचर पर और मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होगा, लो होगा। सो ऑयल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड रिमेन्स एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एग्जांपल जिंजली ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। तो बच्चों, सिंपल लिपिड्स की पहली कैटेगरी कंप्लीट होती है हमारे पास, जिसको बोला था हमने न्यूट्रल फैट्स या फिर ट्रू फैट्स। सेकंड कैटेगरी वी हैव वैक्सेस। सो वैक्सेस को देखो बच्चों, they are ester of fatty acid and alcohol of high molecular weight। वैक्स के अंदर भी बच्चों फैटी एसिड और अल्कोहल प्रेजेंट होता है, बट डिफरेंस क्या है, जो अल्कोहल होगा ना बच्चों, अल्कोहल का हाई मोलिकुलर वेट प्रेजेंट होगा। सो ग्लिसरॉल प्रेजेंट नहीं होता यहां पर, हाई मोलिकुलर वेट अल्कोहल प्रेजेंट होता है। सो इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल, एग्जाम्पल बी वैक्स, लैनोलिन। वैक्स के एग्जाम्पल बता दी, जैसे बी वैक्स हो गया, लैनोलिन हो गया, इनके अंदर हाई मोलिकुलर वेट अल्कोहल प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल। सो दे हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन प्रोटेक्शन। वैक्सीज का रोल क्या होता है, प्रोटेक्शन का रोल होता है। दे फॉर्म वाटर insoluble coating on hair, skin in animals and stem, leaves, fruits of plant। भाई ये वैक्स क्या बनाते हैं, वाटर insoluble coating बनाते हैं, किसके ऊपर, बालों के ऊपर, एनिमल्स के अंदर स्किन के ऊपर, प्लांट्स के अंदर स्टेम, लीव्स और फ्रूट्स के अंदर। भाई प्लांट्स के अंदर अगर इन्होंने क्या बना दिया, वाटर इंसोल्युबल कोटिंग बना दी, तो ये वाटर के इवेपोरेशन को या ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करेंगे। सो प्लांट्स के डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करते हैं। सेम एनिमल्स के अंदर अगर स्किन के ऊपर कोटिंग बना दी तो एनिमल्स के डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव बी वैक्स। भाई बी वैक्स का एग्जांपल देखो। सो बी वैक्स इज फॉर्म्ड बाय पैल्मेटिक एसिड। कौन सा फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, पैल्मेटिक एसिड प्रेजेंट होता है। और अल्कोहल कौन सा होता है बच्चों, माइरिसाइल अल्कोहल। अब देखो इस अल्कोहल में 30 कार्बन, 61 हाइड्रोजन एंड 1 OH ग्रुप इज प्रेजेंट। तो हाई मोलिकुलर वेट अल्कोहल हो गया ना। सो बी वैक्स इज फॉर्म फ्रॉम पैल्मेटिक एसिड, माइरिसाइल अल्कोहल। बी वैक्स इज आल्सो कॉल्ड एज हेक्साकोसाइल पाल्मिटेट। बी वैक्स का दूसरा नाम बच्चों क्या होता है, हेक्साकोसाइल पाल्मिटेट। सिक्रीटेड बाय वर्कर बी, इसको वर्कर बी सिक्रीट करते हैं। लैनोलिन, वूल फैट, दूसरा एग्जांपल आ गया जो हमने बताया था। फॉर्म्स ए वाटरप्रूफ कोटिंग अराउंड द एनिमल फर। ये एनिमल फर्स के बाल के चारों तरफ क्या करती है भाई, एक वाटर इंसोल्युबल कोटिंग बनाती है। एग्जांपल क्या है, लैनोलिन, जिसको वूल फैट भी बोला जाता है। बैक्टीरिया दैट कॉजेज ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी प्रोड्यूसेस ए वैक्स, जिसको बोला जाता है वैक्स डी। तो भाई लेप्रोसी और ट्यूबरकुलोसिस, टीबी कोज करने वाले बैक्टीरिया एक वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको वैक्स डी बोला जाता है। दैट कंट्रीब्यूट्स टू पैथोजेनिसिटी। भाई इस वैक्स डी का रोल होता है बीमारी ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी कोज करने में, तो पैथोजेनिसिटी में इनका रोल होता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारी पहली कैटेगरी कंप्लीट हुई, जिसको हम बोल रहे थे सिंपल लिपिड्स। अब हमारे पास बच्चों सेकंड कैटेगरी आती है, जिसको बोलते हैं कंपाउंड्स और कॉन्जुगेट लिपिड्स। तो देखिए कंपाउंड्स और कॉन्जुगेट लिपिड्स क्या होंगे, दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल। फैटी एसिड और अल्कोहल के एस्टर है ये भी, बट कंटेन सम अदर सब्सटेंस आल्सो, बट अदर सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल देखो बच्चों, फोस्फोलिपिड। कंपाउंड लिपिड का सबसे पहला एग्जांपल फोस्फोलिपिड। अब फोस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में क्या गिवन है, ये स्ट्रक्चर गिवन है बच्चों फोस्फोलिपिड का। तो फोस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में एक ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है। ग्लिसरॉल के अंदर दो फैटी एसिड अटैच होते हैं, और जो ग्लिसरॉल का तीसरा OH ग्रुप होता है ना बच्चों, उसके ऊपर एक फोस्फेट अटैच होता है, और उस फोस्फेट के ऊपर अटैच होता है एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप, जो यहां पर क्या है, कोलिन। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ, अब यहां पर देखो, दिस इज दी ग्लिसरॉल, 3 कार्बन जिनके OH ग्रुप थे। 2 OH ग्रुप पर बच्चों क्या अटैच है, फैटी एसिड। तीसरे OH ग्रुप पर क्या अटैच हो गया बच्चों,
फोस्फेट अटैच हो गया, सो दिस इज दी फोस्फेट। और फोस्फेट के ऊपर क्या अटैच हो गया बच्चों, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जो यहां पर क्या है, कोलीन है, जो यहां पर क्या है, कोलीन है, सो दिस इज दी कोलीन। तो अब देखो बच्चों, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के ऊपर अटैच है फोस्फेट और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। सो फोस्फेट और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ये कैसे होते हैं, दीज आर पोलर मॉलिक्यूल, तो ये पोलर हेड का फॉर्मेशन करते हैं। आप लोगों ने लिपिड का बेसिक स्ट्रक्चर देखा होगा, लिपिड का कुछ ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सो दिस इज दी पोलर हेड और ग्लिसरॉल के साथ अटैच होती है, सो दीज आर दी नॉन पोलर टेल। सो ये दो जो अटैच है बच्चों, ये क्या है, नॉन पोलर टेल अटैच होती है। और ये जो एक स्ट्रक्चर बना है, किसका स्ट्रक्चर, पूरा फोस्फोलिपिड। कौन सा फोस्फोलिपिड, लेसिथिन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कोलीन प्रेजेंट है। तो ये लेसिथिन का स्ट्रक्चर हुआ। अब इसी चीज को मैं थ्योरेटिकली आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो थ्योरी देखो, द फोस्फोलिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल और अदर एल्कोहल। ग्लिसरॉल और अदर एल्कोहल हो सकते हैं हैविंग ए फोस्फेट ग्रुप जॉइन टू वन ऑफ इट्स OH ग्रुप। एक OH पे फोस्फेट अटैच होगा। टू फैटी एसिड मॉलिक्यूल अटैच्ड टू दी टू OH ग्रुप्स, बाकी दो पर फैटी एसिड अटैच्ड होंगे। एंड ए नाइट्रोजन कंटेनिंग कोलीन मॉलिक्यूल बाउंड टू दी फोस्फेट ग्रुप। फोस्फेट ग्रुप के ऊपर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बाइंड होगा। फोस्फोलिपिड्स आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। फोस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं। लेसिथिन इज वन एग्जांपल ऑफ फोस्फोलिपिड। लेसिथिन भाई जो है एक फोस्फोलिपिड का एग्जांपल है। तो जो हमने स्ट्रक्चर देखा था वो किसका स्ट्रक्चर था, लेसिथिन का स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट बच्चों, फोस्फोलिपिड के बाद कंपाउंड या कॉन्जुगेट लिपिड का सेकंड एग्जांपल है ग्लाइकोलिपिड। सो ग्लाइकोलिपिड कंटेन्स फैटी एसिड, एल्कोहल। एल्कोहल कौन सा होता है, स्फिंगोसिन एल्कोहल प्रेजेंट होता है। एंड शुगर, गैलेक्टोज। तो फैटी एसिड, एल्कोहल, स्फिंगोसिन एंड शुगर, शुगर प्रेजेंट है, इसी कारण से इनको बोला ग्लाइकोलिपिड्स। लिपिड के साथ शुगर अटैच्ड हो गई। द शुगर रिप्लेसेस वन फैटी एसिड मॉलिक्यूल, भाई एक फैटी एसिड की जगह पर शुगर प्रेजेंट होगी। द ग्लाइकोलिपिड्स आर प्रेजेंट इन माइलिन शीथ ऑफ नर्व फाइबर। तो न्यूरॉन के ऊपर बच्चों माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। वो माइलिन शीथ जो है वो किस चीज की बनी होती है, ग्लाइकोलिपिड्स की बनी होती है। एंड इन आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। कॉन्जुगेट लिपिड्स का थर्ड एग्जांपल है लिपोप्रोटीन। अब देखो लिपिड्स के साथ प्रोटीन अटैच हो गई तो लिपोप्रोटीन बोला। सो लिपोप्रोटीन कंटेन लिपिड्स, मेनली फोस्फोलिपिड होते हैं एंड ए प्रोटीन इन देयर मॉलिक्यूल। सो लिपिड के साथ प्रोटीन अटैच हो गया। मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ लिपिड प्रोटीन। सो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बच्चों वो मेनली लिपोप्रोटीन की बनी होती है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ conjugate lipid we have chromolipid. क्रोमो स्टैंड्स फॉर बच्चों पिगमेंट। सो अगर लिपिड्स के साथ पिगमेंट अटैच हो गए तो उनको बोलेंगे क्रोमोलिपिड। सो दीज कंटेन पिगमेंट्स सच एज कैरोटीनोइड्स। कैरोटीनोइड पिगमेंट अटैच हो गए लिपिड्स के साथ, ठीक है। तो एग्जांपल कैरोटीन और विटामिन ए, ये पिगमेंट अटैच हो सकते हैं। लास्ट कैटेगरी बच्चों हमारे पास प्रेजेंट है डिराइव्ड लिपिड्स। अब डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं, देखो ड्राइव लिपिड्स का पहला एग्जांपल है स्टीरॉइड्स। द स्टीरॉइड्स डू नॉट कंटेन फैटी एसिड। इनके अंदर फैटी एसिड नहीं होते बट आर इंक्लूडेड इन लिपिड्स। लिपिड्स में इंक्लूड किए जाते हैं, क्यों, बिकॉज दे हैव फैट लाइक प्रॉपर्टीज। भाई इनके अंदर फैटी एसिड भी नहीं है, लिपिड्स में इंक्लूड किए जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर फैट जैसी प्रॉपर्टीज होती है। इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट चेन दे आर कंपोज्ड ऑफ 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स। भाई इनके अंदर फैटी एसिड के जैसे स्ट्रेट कार्बन चेन प्रेजेंट नहीं होती बट इनके अंदर 4 कार्बन रिंग जैसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो अभी हम देखने वाले हैं। सो the various steroids differ in number of positions of double bond between carbon atoms and in the side groups linked to the ring। तो ये रिंग आपको दिख रही है बच्चों, ये कुछ ऐसी रिंग प्रेजेंट होती है डिराइव्ड लिपिड्स के अंदर, ना कि स्ट्रेट कार्बन चेन फैटी एसिड। और इस रिंग के अंदर बच्चों डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है और साइड ग्रुप्स भी अटैच होते हैं। सो कहां कहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने साइड ग्रुप अटैच्ड है, उसके बेसिस पर हमारे पास स्टीरॉइड्स अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं। द मोस्ट कॉमन स्टीरॉइड्स आर स्टीरोल। सबसे कॉमन स्टीरॉइड कौन से होते हैं बच्चों, स्टीरोल होते हैं। ए कॉमन स्टीरोल इज कोलेस्ट्रॉल। एक
कॉमन स्टीरोल बताया गया है आपको, जो क्या होता है कोलेस्ट्रॉल, जिसका एग्जांपल क्या है कोलेस्ट्रॉल। सो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बच्चों ये है जो मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूं। सो 1 2 3 4 4 रिंग्स आर प्रेजेंट, यहां पर प्रेजेंट OH ग्रुप, हेयर हेयर हेयर, यहां पर प्रेजेंट साइड ग्रुप, और ये कंप्लीट साइड ग्रुप इज प्रेजेंट। सो कोलेस्ट्रॉल के फीचर्स देखो, कोलेस्ट्रॉल इज द मोस्ट अबंडेंट स्टीरॉयड इन द एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में सबसे ज्यादा मिलने वाला स्टीरॉयड क्या कौन सा होता है बच्चों, कोलेस्ट्रॉल होता है। फूड रिच इन एनिमल फैट कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, एनिमल फैट के अंदर बच्चों कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। इट ऑल्सो सिंथेसाइज्ड इन लीवर, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हमारे लीवर में भी होती है। कोलेस्ट्रॉल इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो एनिमल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल की बात करूं डिराइव्ड लिपिड्स की, तो वी हैव प्रोस्टाग्लैंडिन्स। सो इट इज ए ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स लाइक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो भाई ये ग्रुप है किसका, हार्मोन के जैसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, विच फंक्शंस एज मैसेंजर सब्सटेंस बिटवीन द सेल। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन बच्चों दो सेल्स के बीच में एक मैसेंजर मॉलिक्यूल का काम करते हैं, मतलब मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड एंड रिलेटेड कार्बन 20 फैटी एसिड। भाई ये कहां से डिराइव होते हैं, एराकिडोनिक एसिड जिसमें 20 कार्बन होते हैं, और इसी के जैसे रिलेटेड कार्बन 20 फैटी एसिड से ही ये डिराइव होते हैं। अनदर स्टीरॉयड कंपाउंड डाइसोजेनिन प्रोड्यूस्ड बाय यम प्लांट। भाई दूसरा हमारे पास स्टीरॉयड कंपाउंड आ गया डाइसोजेनिन, जो यम प्लांट जिसको डायोस्कोरिया बोला जाता है उससे रिलीज होता है या प्रोड्यूस होता है। इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटी फर्टिलिटी पिल्स, ये एंटी फर्टिलिटी पिल्स को बनाने में काम में लिया जाता है। Now we have few extra points. Oils with poly unsaturated fatty acid, अभी मैंने बताया था एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, poly unsaturated. So oils with poly unsaturated fatty acids with more than one double bond are called as poly unsaturated fatty acids. They are recommended by the physicians to person having hypertension, high blood cholesterol और cardiovascular diseases. क्यों भाई, क्योंकि ये नॉर्मली टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होंगे, सो ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट नहीं होंगे। इट इज बिकॉज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लोअर दी ब्लड कोलेस्ट्रॉल। जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं बच्चों वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। एडिबल्स हैविंग पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सैफफ्लावर एंड सनफ्लावर ऑयल। तो बच्चों जो हमारे पास सैफफ्लावर एंड सनफ्लावर ऑयल होता है उनके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वर्कर बीज बिल्ड देयर हाइव्स बाय सिक्रेटिंग बी वैक्स। अब भाई जो मधुमक्खियां अपना हाइव बनाती है वो किससे बनाती है, बी वैक्स से बनाती है, फ्रॉम देयर एब्डोमिनल ग्लैंड। और ये कहां से सिक्रीट होती है, इनके एब्डोमिनल ग्लैंड से सिक्रीट होती है, किसके, वर्कर बीज के। बी वैक्स इज माइरिसाइल पाल्मिटेट, केमिकली क्या बोलेंगे, माइरिसाइल पाल्मिटेट बोलेंगे, दैट इज एस्टर ऑफ पाल्मिटिक एसिड एंड माइरिसाइल एल्कोहल। सो पाल्मिटिक एसिड और माइरिसाइल एल्कोहल का एस्टर होने वाला है। In animals, cutaneous gland are known to secrete wax lanolin on animal fur, forming a protective water insoluble covering. अभी देखा था हमने lanolin एनिमल फर के ऊपर एक वाटर इंसोल्युबल कवरिंग बनाती है। सो क्यूटेनियस ग्लैंड इनको सिक्रीट करते हैं एनिमल्स के अंदर। lanolin is an ester of palmitic acid, oleic acid और stearic acid with cholesterol secreted by cutaneous gland. सो palmitic acid, oleic acid, stearic acid ये कंबाइन होते हैं कोलेस्ट्रॉल के साथ और बनाते हैं क्या, lanolin. Next we have cerumen और ear wax is secreted by cutaneous gland for lubricating eardrum. बच्चों हमारे ईयर के अंदर भी ईयर वैक्स सिक्रीट होती है जिसको सीरोमिन या ईयर वैक्स बोलते हैं। ये क्यूटेनियस ग्लैंड ही सिक्रीट करती है इनको भी, और ये लुब्रिकेट करते हैं हमारे ईयर ड्रम को जिसको कान का पर्दा बोला जाता है। टर्पीन्स आर लिपिड लाइक मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। भाई टर्पीन्स जो होते हैं वो लिपिड के जैसे मॉलिक्यूल होते हैं। ये बनते किससे, इनकी बेसिक यूनिट क्या होती है, आइसोप्रीन यूनिट होती है जिसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, C5H8, और मल्टीपल टाइम्स ये यूनिट रिपीट होगी तो क्या बनेगा, हमारे पास टर्पीन्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल मैंथोल, कैम्फर एंड कैरोटिनोइड्स। दैट्स इट बच्चों, यहां पर हमारे पास कंप्लीट होते हैं हमारे लिपिड्स। बच्चों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।